उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कार्यक्रम में पहुंचकर संबोधित किया। बसपा की संगोष्ठी में सतीश चंद्र मिश्रा बोले कि अत्याचार से दुखी ब्राह्मण समाज भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी। मिश्रा ने कहा कि बसपा भाजपा का असली चेहरा सामने ला रही है। अभी तक प्रदेश के केवल 22 जिलों में ही ब्राह्मण समाज के सम्मेलन हुए हैं और योगी सरकार इतना डर गई कि लखनऊ से निर्देश देकर सम्मेलन में आए लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। बुलंदशहर में प्रबुद्ध वर्ग समाज की संगोष्ठी में आए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भाजपा के अत्याचारों से दुखी ब्राह्मण समाज ही उसे सत्ता से बाहर करेगा। कहा कि जितना शोषण और उत्पीड़न ब्राह्मण समाज का भाजपा सरकार में हुआ है वह कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। बसपा ने ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा सम्मान, सुरक्षा और तरक्की देने का काम किया है। भाजपा सरकार में झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा। बसपा हमेशा ब्राह्मणों के सम्मान में खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का 16% ब्राह्मण समाज 2007 की तरह 2022 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार में ब्राह्मणों के 700 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी को बांधकर गाड़ी पलटाकर मारा गया। इस सरकार में कानून का राज नहीं रहा, पुलिस का गुंडा राज चल रहा है। सरकार में बैठे लोग ब्राह्मणों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में वर्ष 2007 में बनी तो बहन जी ने ब्राह्मण समाज के लोगों को बड़े मंत्रालय दिए, 15 MLC बनाए, 35 को तो मंत्री का दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ब्राह्मण समाज को शोषण देने के अलावा कुछ नहीं किया। सभी वर्गों के साथ भाजपा ने छलावा किया है। किसानों से आमदनी दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन किसान आज सड़क पर हैं। 1 साल हो गया, किसानों के प्रदर्शन में 500 लोग मर गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। भाजपा केवल 3 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। मिश्रा ने कहा कि बसपा भाजपा का असली चेहरा सामने ला रही है। ब्राह्मण समाज सब देख रहा है और आने वाले 2022 में ब्राह्मण समाज भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बसपा 2022 के चुनाव में जो हमारे कार्यकाल में 2007 से 12 में बहन मायावती जी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विकास किया था, जिस तरह से कानून द्वारा कानून का राज चलाया था और कानून चला करके दिखाने का काम किया था, और जिस तरीके से सर्व समाज को लेकर के एक साथ चलने का काम किया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाई थी, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो उत्पीड़न हो रहा आज दलित समाज, ब्राह्मण समाज का, तो वो लोग बढ़ चढ़ करके हमारे साथ में आ रहे हैं आज, क्योंकि वो पहले भी आए थे, दोबारा हमारे साथ बढ़ के आ रहे हैं और ये संकल्प लेकर के आ रहे हैं कि अब की बार सरकार बहन मायावती जी बनाए। किसी से पार्टी से किसी से सहयोग से लड़ने या परिणाम के बाद में किसी को सहयोग देने की? देखिए, किसी भी पार्टी के साथ में हम मिलकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ना हम लड़ने वाले हैं, ना अंदरूनी ना बाहरी। हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात खुद भी स्वयं खुलासा कर दी है। और हमारा अगर किसी के साथ कर रहे हैं गठबंधन, तो अकेली वो उत्तर प्रदेश की जनता है जिसके साथ हम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मेलन के लिए कहा है कि किसान सम्मेलन हम लोग करेंगे। इस पर सर आपका क्या? देखिए, किसान जितना उत्पीड़ित आज है पूरे प्रदेश में और देश में और उत्तर प्रदेश में, 1.5 साल से वो धक्के खा रहा है, सड़कों में बैठा हुआ है, उसके ऊपर लाठियां चल रही हैं, पानी डाला जा रहा है ठंड में, और उसके 3 कानून लगा दिए गए, लाद दिए गए हैं, जो कि कानून ऐसे हैं जो कि उनके लिए आत्मघातक हैं और उनकी ज़मीन उनके हाथ से हमेशा छीनने वाली है। तो जो सरकार किसानों का अहित कर रही है, किसानों की ज़मीन छीन रही है, उसके साथ में कैसे, चाहे वो जितने उनका सम्मेलन कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। विपक्षी दलों का 22 दलों का संगठन बनने जा रहा है, क्या बसपा उसमें शामिल रहेगी? देखिए, हम इस समय उत्तर प्रदेश में जो 22 की सरकार है बननी है, उसके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और जहाँ तक है हमारी पार्टी की क्या नीति होती है, रणनीति होती है, वो हमेशा हमारी पार्टी की नेता स्वयं